जेडी की थोड़े ना सिर्फ आज जदयू की भी सरकार अभी गिरी हुई है। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं अभी तो इस्तीफा दिए हैं, अभी तो मुख्यमंत्री कोई बने नहीं है, शपथ तो लिए नहीं है, तो अभी तो गवर्नर का सरकार है, किसी का भी सरकार नहीं है। अब कौन आएंगे अब नहीं आएंगे बताया जाएगा, देखा तय हो गया ना, शपथ नहीं लिया गया ना। हाँ तो शपथ हो जाएगा, उसके बाद आप लोग सवाल करेंगे तो बताएंगे सरकार गिर गया। क्या कमी रह गया, क्या कमी नहीं रह गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा तेजस्वी में बिहार हो गया, जरूरत से ज्यादा युवाओं में शायद अपना जगह बना लिए तेजस्वी यादव, जरूरत से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांट दिए, जरूरत से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं किया था कि जो स्टेडियम टूट गया फूट गया उसमें रणजी मैच करवा दें, वहाँ मैच हो जाता है, मेडल वालों को नौकरी दिया जाता है, जातीय जनगणना होता है, 75% आरक्षण बढ़ा दिया जाता है, और हर तरफ ये बातें चलती है कि तेजस्वी के आने से हो गया, नीतीश जी कहीं ना कहीं गुमनाम हो जाते हैं। सिर्फ तेजस्वी, हाँ यही हुआ था, सिर्फ तेजस्वी हो रहे थे ना। देखिए जब आप गांधी मैदान में गए होंगे, नियुक्ति पत्र जब बंट रहा था, आप लोग सभी लोग कवर करने गए होंगे, तो इस चीज को गौर किए होंगे कि जो बैनर बाहर में लगता था या कहीं पे भी, वहाँ नीतीश कुमार सिर्फ होते थे। मतलब दोनों लोगों में ये हो रहता था कि हम आगे या हम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये दिखाने का कोशिश होता था। मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर नीतीश कुमार जी को चलाया जाता था कि नीतीश जी की वजह से रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, तो सोशल मीडिया पे तेजस्वी यादव जी का जयकार लगता था। तो ये वजह हो सकता है। दूसरा वजह ये भी हो सकता है कि कई वरिष्ठ पत्रकारों का आप विश्लेषण को अगर पढ़ें कायदे से, तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के कई नेताओं के बड़े फाइनेंसर के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा था, और एक एमएलसी है नीतीश जी के, उनको गिरफ्तार भी किया गया था, और उनके पास एक लाल डायरी मिली थी। लाल डायरी के बाद पूरा मसला बदल गया, क्योंकि नीतीश कुमार ही है जो इंडिया अलायंस को मजबूत कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, पटना में मीटिंग करवा दिए थे। ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल से मिलवाना हो, चाहे अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, लालू यादव जी को, सबको एक मंच पे लाने का काम कौन कर रहे थे? नीतीश जी। अब देखिए नवंबर तक उनके रिलेटिव्स के ऊपर ईडी का छापा पड़ता है, नवंबर में जब नीतीश जी का सूर बदलता है तो उधर उनके लोगों पे छापा पड़ना कम हो जाता है। और कल ही जब हम लोग इस बीच में उलझे हुए थे कि कौन अभी इस्तीफा देंगे कौन नहीं, तो कल का खबर है कि जो ये जॉब फॉर लैंड मसले में राबड़ी देवी जी को समन भेजा गया है, उनके बेटी मीसा भारती और हेमा जी को समन भेजा गया है कि अब अदालत में हाजिर होइए। तो क्या बात है क्या कि बार बार ईडी एक के तरफ शिकंजा कसती है, वो उनकी बातों को सुन लेते हैं, तो उधर से उसको रिलीज करके दूसरे तरफ शिकंजा कसा जाता है। ये बातें हैं। तो बात बिगड़ने का कारण यही क्रेडिट है, हो सकता है, मान सकते हैं। बात बिगड़ने का कई वरिष्ठ पत्रकारों की आप माने तो उस लाल डायरी में रहस्य छुपा हुआ है। वैसा ही लाल डायरी जैसे राजस्थान के गवर्नमेंट में बरामद हुआ था, उसके बाद वहाँ पे ये, क्योंकि देखिए ये तो कोई नहीं जान रहा नीतीश क्यों बिफर गए तेजस्वी से, और एक ट्वीट को अगर इशू बनाया जाए या आपसी बातों को, तो राजनीतिक लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं कि उनके घर के बच्चों के बातों को इतना बड़ा इशू बना दें। तो नीतीश कुमार जी थे शपथ लेंगे, तो सब आप ही लोग बता रहे हैं कि 4 बजे लेंगे, बोला जा रहा है कि 3 बजे शपथ लेंगे, क्या लगता है? तो अब कितना बजे भी ले सकते हैं। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल थे तो प्रधानमंत्री के दावेदारी कर रहे थे, अब इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही थे इंडिया अलायंस में? उन्होंने मजबूत करने का कोशिश किया था, और यहाँ पे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि उनका क्या हाल होगा, क्योंकि जब जब वो गठबंधन से नाता तोड़ के या जब भी बीजेपी की तरफ गए हैं, उनके सीटों में हमेशा कमी आई है। अगर आप लोकसभा सीट की बात करें तो पिछले बार जब बीजेपी में थे और वहां से ये अपने आप को अलग करके जब इलेक्शन लड़े तो 122 से 45 पे सिमट गए, और इस बार 45, इस पर जब लड़ेंगे तो पता नहीं कितने पे सिमट के रह जाएंगे। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते पूरे बिहार का भी, अपने देश का भी भ्रमण करता है, तो बिहार की जनता पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? बार बार सरकार बदलती है। देख भाई, बहुत गहरा सवाल कर दिए आप कि आप बिहार से बाहर जाते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बुरा बात है। आपको पता है सभी लोग ये कह रहे हैं कि एक कालिक पोत दिया गया है बिहार के जनता के ऊपर, क्योंकि सोचो कि अगर हम लोग वोट देते हैं, हम पत्रकार हैं, साथ में बिहार के बेटा भी तो हैं, बिहार के देश के नागरिक भी हैं, आप ही जैसे युवा भी हैं। कोई भी आदमी आज के टाइम पे, हम लोग में से किसी की माँ चाहती है कि मेरा बेटा जो है वो माइक लेके किसी भी नेता मंत्री के आगे दर दर भटके? नहीं। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब, अगर अपने माँ बाप से पूछो कि मम्मी अगर हमको गवर्नमेंट जॉब लग गया कर ले, तो किसी के शायद आप लोग में से यहाँ पे माँ बाप नहीं कहेंगे कि नहीं बेटा तुम यही काम करो, कहेंगे नहीं सिक्योर जॉब है कर लो, कोई भी चाहेगा। तो अगर हम बाहर जाते हैं, जैसे अभी हम रिसेंट में छत्तीसगढ़ गए थे, ठीक है, हसदेव जंगल का वहाँ पे कवर करने, कई लोग मिले, बोले क्या लगता है सरकार फिर पलटेगा? तो जहाँ पे हमारी सिर्फ पलटने की बात होती है, तो वहाँ पे ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हम जैसे युवा, कई बुजुर्ग, यहाँ पे 3 ही बेस पे वोट होता है किसी को भी, या तो रिलीजन के बेस पे, या डेवलपमेंट के बेस पे, या तो फिर जाति और धर्म देख के। तो अगर आप किसी को, अगर कोई बदल जाता है तो सिर्फ वो नेता नहीं बदलते हैं, उनके साथ पूरा जनता का उम्मीद बदल जाता है। तो बिहार को किस बेस पे लिया जाएगा?
बिहार को किस बेस पे लिया जाएगा? डेवलपमेंट तो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात करते तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो अब किस बेस पे लिया जाएगा? डेवलप कैसे लिया सिर्फ विकास राज से बिहार नहीं है। 14 करोड़ की आबादी है, बहुत लोग उसमें वोट देते हैं, बहुत लोग उसमें वोट नहीं देते हैं। तो ये सब उन लोग के ऊपर है कि वो क्या देखते हैं, अपने बिहार को कैसा बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को ये महंगा तो नहीं पड़ेगा कि नौकरियां बार बार दे रहे थे? नहीं, तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है कि ये बहुत अच्छा भी हो, क्योंकि अगर अभी आप बहुत कायदे से अगर जज करें तो एक देखें कि एक खेमे में बहुत गंभीर सा एकदम शालीनता वाला माहौल, एकदम शांत पड़ा हुआ एक खेमा, कोई प्रतिक्रिया कोई क्रिया नहीं, किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं। कल भी जब ये विधायक दलों की बैठक हुई तेजस्वी यादव के आवास पे, तब जब विधायक जी लोग निकल के जा रहे थे तो बोले कि लालू यादव जी बोले हैं कि ऑल इज वेल है, और लालू यादव जी ही बोलेंगे। मतलब कि अब तेजस्वी यादव के हाथ में नहीं है, अब बागडोर को लालू यादव जी ले चुके हैं अपने हाथ में, और उनका निर्णय महत्वपूर्ण होता है। तो विकास जी सरकार तो गिर गई, अब आपको क्या लगता है 24 का चुनाव हो या फिर 25 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला हो, चंद्रशेखर आजाद और मायावती के साथ अलायंस करने की जरूरत है बिहार में? भाई हम भी आप ही के जैसे पत्रकार है, हम भी आप ही के जैसा फिर थोड़ी देर में हाथ में माइक लेंगे और हम भी पूछेंगे। जरूरत है। एज अ जर्नलिस्ट हम यही कहना चाहेंगे कि इस बिहार में एक अचानक से 1.5 साल में बहुत उत्साह आ गया था। ठीक है, हर कभी भी पता चलता था, पत्रकारों के पास खबर आ गया था, युवाओं के पास ये उम्मीद आ गया था कि अब हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को फॉर्म भरना चाहिए बीएड करने के लिए। सुने हैं कि अब लोगों की आबादी बढ़ने लगी थी, लोग बीएड करने लगे थे क्योंकि उम्मीद बढ़ गया था कि बिहार में रोजगार मिल रहा है। और सुनिए ना, और यहाँ से यही सवाल अगर आप उत्तर प्रदेश में पूछेंगे तो शायद बहुत लाजमी सा जवाब मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले भी तो बिहार में आके अब नौकरी कर रहे थे। तो उम्मीद सिर्फ अर्ब बिहार का नहीं टूटा है। लैंड फॉर जॉब के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे दोस्त, उसके बारे में नो कमेंट्स, इतने बड़े हम नहीं हैं। दो लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे बिहार में, एक तो आपके भारतीय जनता पार्टी और दूसरी मनीष कश्यप, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तीसरा विकास राज भी खुश है ना, अच्छा, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव जी औचक निरीक्षण करने जाते थे तो हम पत्रकार लोग अपना काम कर रहे थे, हम हंसदेव जंगल दिखाने चले गए। अगर जो सरकार बनेगा उनके मंत्री अगर जाते हैं औचक निरीक्षण करने, स्कूलों का व्यवस्था इसी तरह जैसे के पाठक ठीक कर रहे थे अगर करेंगे मेरे भाई, तो बढ़िया हम बिहार से अलग खबरों को दिखाएंगे। वरना जो काम हमारे उप मुख्यमंत्री और या फिर मंत्री रहते हुए जो नेता कर रहे थे, अगर उसमें रुकावट आती है, हमारे जनता को परेशानी होती है, तो पत्रकारिता धर्म का पालन करेंगे, हाथ में माइक लेंगे, 2 बजे रात में हम लोग हॉस्पिटल में घुसने का काम करेंगे। नजर आ रहे हैं क्या इंडिया संगठन बिखरते हुए नजर आ रहे हैं? भाई 4-5 महीना पहले इंडिया संगठन था भी नहीं, तो क्या हम लोग के पास हवा पानी नहीं आ रहा था? हम लोग जीना छोड़ दिए थे? क्या उम्मीद टूट गया था हम लोगों का? क्या कोई और मर गया था? ऐसा तो नहीं हुआ था। नहीं है, नहीं है। धन्यवाद।